हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं रंजित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे RS ट्यूटोरियल में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इनर्शिया के बारे में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। इनर्शिया क्या होता है चलिए देखते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुए होंगे कि जब आप गाड़ी में हो या फिर आप जब गाड़ी चला रहे हो और आपने अचानक से ब्रेक मारा, आपने सडनली क्या किया, ब्रेक लिया, ब्रेक लगाया। ठीक है, ब्रेक लगाया तो हमारा जो बॉडी है वो कैसा आगे की ओर मूव हो जाता है। हमारा बॉडी सडनली वो क्या करता है, आगे की ओर मूव हो जाता है। वहीं अगर आप देखोगे तो हमारा पैर और हमारे हाथ वो कैसे रहते हैं, इन मोशन। ये जो मेरा बॉडी है मोशन में, वो इनके साथ कैसा रहता है, अटैच रहता है। तो वो जब ब्रेक लगते हैं तो वो भी मेरे रेस्ट हो जाते हैं। बट हमारा जो अपर वाला बॉडी रहता है, या हमारा जो अपर बॉडी रहता है वो कैसा हो जाता है, आगे की ओर। वहीं अगर आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो हमारा जो लेग है और ये जो हमारा हाथ है वो गाड़ी के साथ अटैच है। तो यहाँ पे जब हम गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं तो हमारा बॉडी आगे की ओर जाता है। मीन्स हमारा अपर पार्ट कहाँ जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया का अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें तो वो क्या होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट, मान के चलो ये मेरा बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स किस पोजीशन पे अभी, रेस्ट, ये अभी रेस्ट पोजीशन पे। तो इनर्शिया क्या बोलता है, इनर्शिया बोलता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो उसका पोजीशन कैसा रहेगा, हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा। मतलब अगर मेरा कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है तो वो ऑल टाइम हमेशा रेस्ट में रहेगा। ठीक है, और अगर मेरा कोई बॉडी, मान के चलो ये मेरी एक कार है, ठीक है, अगर मेरी कोई बॉडी मोशन में है, अगर मेरी कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा कैसा करेगा, बिहेव। अगर मेरी कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगा। और वही अगर अगर मेरा कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है तो हमेशा रेस्ट कंडीशन में, रेस्ट में रहेगा। उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया को अगर आप देखोगे तो ये एक तरह से इसका बिहेवियर कैसा रहता है, लेजी। इसका बिहेवियर कैसा रहता है, लेजी टाइप। मीन्स अगर आप देखोगे, अगर मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो वो ऑल टाइम रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। अगर वो बॉडी मेरा मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। मतलब ये कैसा कर रहा है, एक तरीके से लेजी टाइप। और इनर्शिया हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, मास के। इनर्शिया हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, मास के। अगर मेरा मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी कैसा होगा, ज्यादा। मीन्स अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं मान के चलूं, इस ऑब्जेक्ट का 50 केजी, इस ऑब्जेक्ट का वेट है मेरा 50 केजी, मतलब इसका वेट कैसा है, ज्यादा है। तो इसका इनर्शिया, इसका लेजीनेस भी कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। मतलब इसको मोशन में लाने के लिए हमें इस वेट से ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स यूज करना पड़ेगा। मतलब इस वेट से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जो इसको मोशन में ला सके। तो यहाँ पे ये अगर मेरा बॉडी मोशन, सॉरी, ये अगर मेरा बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है और ये रेस्ट में रहना चाहता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनर्शिया। ये हमारा एक इनर्शिया हो जाएगा। और वहीं अगर मेरा कोई बॉडी मोशन में है, वो अगर मोशन में रहना चाहेगा तो वो मोशन ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ठीक है, हमने जैसे कि देखा इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है मास के। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं इनर्शिया को समझने के लिए। ठीक है, एग्जांपल में अगर हम देखते हैं बस, ये मैंने एक बस ले लिया, ठीक है, ये मैंने एक बस ले लिया। अब ये जो बस है, ये अभी इसका पोजीशन कैसा है, रेस्ट पोजीशन है।
ये रेस्ट पोजीशन पे है और इसका वेट भी बहुत ज्यादा है, इसका वेट भी बहुत ज्यादा है, इसका वेट भी बहुत ज्यादा है। तो इसके इनर्शिया को तोड़ने के लिए मुझे इसके वेट से ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसका जो वेट है उसको हिला सके, उसको मूव कर सके, उतना एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके ये मोशन में आएगा। मतलब इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जो कि इसको मोशन में ला सके, मतलब इसके इनर्शिया को क्या कर सके, वो एक तरीके से ब्रेक कर सके। तो यहाँ पे इसका रेस्ट पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे इनर्शिया कैसा हो गया मेरा, ज्यादा, किसके वजह से, इसके वेट के वजह से। मतलब इसका वेट ज्यादा होने की वजह से इसका लेजीनेस भी कैसा था, ज्यादा था, इसका इनर्शिया भी कैसा था, ज्यादा था। वही अगर हम बात करें एक मान के चलो एक ट्रॉली की, ये मेरा ट्रॉली है, ठीक है, ये मेरा एक ट्रॉली है। अब ट्रॉली है तो इसका वेट भी कम है, इसका वेट भी, इसका वेट भी कैसा है, कम है। अब इसका वेट कम होने की वजह से इसका इनर्शिया भी कैसा रहेगा, कम रहेगा। तो इसके ऊपर अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं, इसके ऊपर अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये मोशन में आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे इसका इनर्शिया क्या कर दिया मैंने, एक तरीके से ब्रेक कर दिया। मीन्स इसका लेजीनेस था उसको मैंने क्या किया, एक मोशन में ला दिया। मतलब इसका वेट कम होने की वजह से, इसका वेट कम होने की वजह से इसका इनर्शिया भी कैसा होगा, कम होगा। और वही यहाँ पे हमारा ये जो बस है ये रेस्ट पोजीशन पे था, इसका वेट ज्यादा होने की वजह से इसका इनर्शिया कैसा हो गया, ज्यादा। वही अगर हम बात करें किसी मोशन की चीज की, मीन्स हम अगर बात करते हैं किसी मोशन में, मोशन इनर्शिया का, वही अगर हम बात करते हैं मोशन के ऊपर, ये मेरी कार है, ये अभी मोशन में है। अब ये मोशन में है तो इसका, इसका मोशन में है अभी इनर्शिया, ठीक है। तो ये कंटिन्यू क्या करना चाहेगा, मोशन करना चाहेगा। ये कंटिन्यू क्या करना चाहेगा, मोशन करना चाहेगा, जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके हम इसको रोकते नहीं। मान के चलो ये एक दीवार है, ठीक है, ये दीवार है। तो इस कार का जो मोशन है, जब वो इस पोजीशन पे आके इससे जब टकराएगा तो इसके ऊपर एक एक्सटर्नल, मतलब ये गाड़ी के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ जो कि एक दीवार ने दिया। इस दीवार ने एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूस किया जिसकी वजह से ये गाड़ी क्या हो गया, यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक तरीके से क्या हुआ, इसके मोशन को रेजिस्ट किया, इसके मोशन को क्या किया, रेजिस्ट किया। उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। मतलब इनर्शिया किसकी तरह वर्क कर रहा है, इनर्शिया एक तरह से लेजीनेस की तरह वर्क कर रहा है, जो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके फोर्स को वो रेजिस्ट करेगा। मीन्स कि उसके ऊपर जो एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको वो रेजिस्ट करेगा कि मुझे नहीं रुकना है। वही अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पोजीशन पे रहने के लिए क्या करेगा, वो रेजिस्ट करेगा एक्सटर्नल फोर्स को, वो एक्सटर्नल फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। अब ये ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट पोजीशन पे, तो ये रेस्ट पोजीशन पे रहने के लिए एक्सटर्नल फोर्स को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। पर अगर इसका मास ज्यादा होगा तो इसका इनर्शिया भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। और वहीं अगर इसका मास कम होगा, इसका मान लो मान के चलो मास 15 kg है, तो इसका मास कम होने की वजह से इसका इनर्शिया भी कैसा होगा, कम। तो ये एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मतलब अगर इसके ऊपर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं तो उस एक्सटर्नल फोर्स को वो रेजिस्ट कर पाएगा, नहीं। तो यहाँ पे इनर्शिया इसका कैसे हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मतलब इनर्शिया एक तरीके से क्या होता है, इनर्शिया हम उसे बोलते हैं जो कि अगर रेस्ट पोजीशन पे हो या फिर अगर मोशन में हो तो उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स आता है उसको क्या करता है, वो रेजिस्ट करता है। उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। और इनर्शिया के हमारे तीन टाइप्स है, हमारे इनर्शिया के तीन टाइप होते हैं।
इसके टोटल 3 टाइप्स हैं, 3 इनर्शिया के टाइप हैं। एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये हमारे 3 टाइप के इनर्शिया है। पहला है जो कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, दूसरा है जो कि इनर्शिया ऑफ मोशन है, तीसरा है जो कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर हम बात कर रहे हैं किसी एक ऑब्जेक्ट का जो कि रेस्ट पे है, इसका पोजीशन रेस्ट पे है, तो ये इनर्शिया कौन सा हो जाएगा हमारा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या बोलता है, अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो वो कैसा बिहेव करेगा, ऑल टाइम रेस्ट की तरह रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगा। वो हमेशा कैसा रहेगा, रेस्ट पोजीशन पे रहेगा, जब तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता। और वो एक्सटर्नल फोर्स को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। ये रेस्ट इनर्शिया मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है ये रेजिस्ट करेगा किसको, एक्सटर्नल फोर्स को। वहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसका बिहेवियर कैसा होगा, मोशन में रहेगा। अगर कोई बॉडी मेरा मोशन में है तो इसका बिहेवियर कैसा रहेगा, ऑल टाइम मोशन में रहेगा। और वो रेजिस्ट करेगा किसको, एक्सटर्नल फोर्स को। यहाँ पे भी हमारा बॉडी क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा एक्सटर्नल फोर्स को। अब वही अगर हम बात करें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या हो जाता है, मान के चलो आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, अब बस क्या कर रही है, यू टर्न। तो यू टर्न जब बॉडी हमारा करता है, बस जब हमारा यू टर्न करेगा, हमारा बस अगर यू टर्न कर रहा है, मतलब अगर हमारा डायरेक्शन बस का ये डायरेक्शन है तो हमारा बॉडी का डायरेक्शन कैसा रहेगा, ये डायरेक्शन में जाएगा। तो बॉडी क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है। हम जो अंदर बैठे हुए हैं, हमारी जो बॉडी है, हम जो अंदर बैठे हुए हैं इस बस में, हमारी बॉडी क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है। हमारी बॉडी क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है किसको, एक्सटर्नल फोर्स को। उसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। मीन्स हम यहाँ पे अपने डायरेक्शन को कैसा कर रहे हैं, चेंज नहीं होने दे रहे। यहाँ पे हमारा डायरेक्शन कैसा हो रहा है, चेंज नहीं करने दे रहे। हम इसके डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं, रेजिस्ट। इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स यू टर्न करते टाइम पे जो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, वो हम उसको क्या कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। उसके डायरेक्शन को हम चेंज नहीं होने दे रहे। हम उसी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बट अगर हम देखेंगे इसका एक्सटर्नल फोर्स अगर ज्यादा होगा, अगर यू टर्न करते टाइम पे इसका एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा होगा तो इसका जो इनर्शिया है उसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। जो इनर्शिया है वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हमारा वो पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर दे रहा है। वो जो हमारा बॉडी, यहाँ पे जो बॉडी है, ये हमारा जो बॉडी है, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा और वो रेजिस्ट करेगा किसको, उसके एक्सटर्नल फोर्स को। उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। मीन्स यहाँ पे वो अपने डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज नहीं होने देगा। यहाँ पे जो इनका डायरेक्शन है, उसको वो क्या करेगा, चेंज नहीं होने देगा। चेंज नहीं होने देगा। यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज नहीं होने देगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। हमारे ये 3 टाइप की इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आई होप आपको आज का लेक्चर समझा होगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ चलिए खत्म करते हैं आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले वीडियो में।